बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 से चैप्टर 7 जो कि कंप्लीट 7.1 7.2 में होता इस स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारा चैप्टर 9 यानी यूनिट 9 डिस्कस करनी जो कि एरियाज और वॉल्यूम यूनिट 9 तो का अवली चीज़ के मारा से यहाँ डिस्कस करनी पाइथागोरस थ्योरम ये चीज गुशी पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस ना मर्दम बिता या मिशिए थ्योरी डेवलप होता सो ये चीज गुशी थ्योरी तो चीमा लेट्स डिस्कस पाइथागोरस थ्योरम गुशी के इन अ राइट एंगल ट्रायंगल दूसरे क्वेश्चन में समझें कि राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए उसे एनी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में से ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है अमेरिकन इंग्लिश है ये राइट ट्रायंगल भी बुझा एंगल इस्तेमाल ना करना राइट ट्रायंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल यानी अमा ट्रायंगल के आइए जो डिग्री है 90 डिग्री ट्रायंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल the square of the length of hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. इसे समझने की कोशिश करें कि छह क्वेश्चन या अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि 90 डिग्री है सही है नहीं आय इसे समझिए और हमारे पास सेट टर्म्स आने ये लाइन बेस क्वेश्चन This straight line to the base is perpendicular or E line nama hypotenuse. This area is called base, this area is called perpendicular and this is hypotenuse. इचिया इशानी समझने की कोशिश करें कि इशिया के चुमा पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट करें भले मां ये सही गप्पा याद कर रहे बेस perpendicular hypotenuse. In definition, in the right angle triangle, the square of the length of the hypotenuse. यानी अमी जो length of hypotenuse भी है मैं जो hypotenuse भी इसे square यानी इसे अगर मैं square पे करें is equal to चाहिए बराबर है इसे square the sum of यानी दो चीज sum mean plus रहेगा the sum of square of the lengths of other two sides the other two sides को जाना है कि बेस है कि परपेंडिकुलर hypotenuse square equal है अब ना square of hypotenuse is equal to चाहिए बराबर है sum of square of the other two sides मालूम जो डिस्कस करते हैं बेस और परपेंडिकुलर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इसे समझने की कोशिश करें कि चीज यानी आधा चारे सही है ना मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं ए राइट एंगल मौजूद है राइट एंगल ट्रायंगल में कह मौजूद है इसी इसके हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर है इसके परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है और बेस 3 सेंटीमीटर है अगर हम हमें वैल्यूज ना जब पुट करें तो आया ये वाकई सैटिस्फाई का पाइथागोरस थ्योरम सो लेट्स डिस्कस हाइपोटेनस क्या गया हम इससे लिखा 5 स्क्वायर और बेस से जाके हम लिखा 3 स्क्वायर और परपेंडिकुलर इज 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर जिनको सेंटीमीटर मौजूद है लोग लिखा 2 square 5 square 25 is equal to 3 square 9 4 square 16 25 is equals to 9 plus 16 is 25 so that is मालूम रहे कि वाकई पाइथागोरस थ्योरम ये चीज़ प्रूफ करेंगे चेक प्रूफ करेंगे कि in a right angle triangle the square of the length of hypotenuse in hypotenuse length square is equal to the sum of the square of the other two sides other two sides को नाम base और perpendicular यानी hypotenuse square
बराबर है जब मैं पैसे स्क्वायर है बिजने और आइए प्लस बिकने तो परपेंडिकुलर स्क्वायर जो कि मैं ऑलरेडी फ्रॉम दिस एग्जांपल माय प्रूफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द फिगर क्वेश्चन पेपर फर्स्ट फिगर ये था इज द राइट एंगल ट्रायंगल का फंक्शन किसने मैं हाइपोटेनस 15 है बेस 13.3 और परपेंडिकुलर में y है हमारा y ये जाके मालूम करनी है ठीक है मजाने के से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम सवाल भी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर नाउ हाइपोटेनस बेस से मैं कह रहा बनेगी लाइन सेगमेंट AC is equals to line segment AB and BC AC 15 square AB 13.3 square plus BC just y आएगा तो मैं डायरेक्टली लिखा y स्क्वायर 15 स्क्वायर 225 है बराबर है the square of 13.3 is 176.89 y स्क्वायर y मालूम करिए लिहाजा मैं नंबर एक साइड दे रहा है y या के करना मैं y आ सकता है फिर y इससे माइनस में सो लिहाजा ये विथ 225 माइनस 1 प्लस 176.89 ना दोनों साइड है माइनस की ये दो इनमें माइनस होता मैं कह रहा 48.11 इज इक्वल टू y स्क्वायर निका पूछे किसने y स्क्वायर हमारा लाजिम नहीं हमारा y लाजिम है हम इसका ऑप्शन टेकिंग स्क्वायर रूट both side taking square root both sides निमेशिया भी स्क्वायर रूट तो कनेशिया भी a के रूट भी बने y से स्क्वायर का करनी a के रूट भी शी के स्क्वायर रूट मालूम करने हमारा मिली 6 पॉइंट बकायदा स्क्वायर रूट मतलब इन द सम डिवीजन मेथड ये हमारा मिली 6.936 is equal to y यानी कि so she bechara is round of bracket is near to 7 so इसका मतलब y is equal to 7 in the figure okay now question number 2 the second figure is given number 2 मैं कह रहा से फिगर मौजूद है हमारा एक चीज ख्याल डालिए हमारा होती बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस से अंदाजा होगी ये जो कि 90 डिग्री बनने लगा था ये मैं इससे बेस क्वेश्चन भी ए में परपेंडिकुलर है और ए में हाइपोटेनस है यानी इधर हाइपोटेनस बता था ये पता फार्मूला हमारे हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनस हम लाइन सेगमेंट DE बनाने हैं बेसा D और F बनाने हैं परपेंडिकुलर रास्ते E और F बनाने हैं या तो ये जाके मैं कर y स्क्वायर पे जाके ये लाइन सेगमेंट में कर बेस 5 है और परपेंडिकुलर में कर 8 y स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 प्लस 8 स्क्वायर 64 so y square is equal to 25 plus 64 y square is equal to इतना प्लस करें कहते हैं 89 पता y स्क्वायर खत्म करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड स्क्वायर रूट जीरो y स्क्वायर बनी y 89 है तो मैं डिवीजन मेथड पेयर बनाने और डिवीजन मेथड है स्क्वायर रूट को सॉल्व करें मैं कह रहा कहते हैं 9.3 व्हिच इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा हम लोग ट्रायंगल दाते का यानी हमारा मुख्तलिफ मेजरमेंट फाइंड आउट करें क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 इधर छह क्वेश्चन पहले अच्छा समझो कुछ इधर मैं कह ऑलरेडी दो ट्रायंगल एक्चुअली दाता वहां से 1 बाय 1 इसकी मेजरमेंट का कैलकुलेट करें बेसिक फिगर y हमारा मालूम करेंगे जो कि सवाल है रिक्वायरमेंट सो फर्स्ट here y is an hypotenuse so मास से इसे कैलकुलेट करें मास जाने कि according to the Pythagoras theorem hypotenuse square is equals to the sum of other two sides यानी base square plus perpendicular square मास जाने hypotenuse हम एक जो लाइन सेगमेंट बनेंगे AAC बनेंगे मेजरमेंट ऑफ लाइन AC square is equals to बेस यानी कि लाइन सेगमेंट AB स्क्वायर और परपेंडिकुलर यानी लाइन सेगमेंट BC स्क्वायर सो AC स्क्वायर जाके y पे तक ले आता y स्क्वायर AB जाके 12 पे तक ले आता 12 स्क्वायर और BC जाके मेजरमेंट 4 पे तक ले आता 4 स्क्वायर सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर 12 12 is 144 प्लस 4a स्क्वायर 4 4 is 16 so y square is equal to 144
154 प्लस 16 हमें बड़ा y स्क्वायर इधर प्लस करें बना 160 बता y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 160 के मैं स्क्वायर रूट मालूम करें इन द डिवीजन मेथड सो इट इज अ कंटिन्यूएशन डिवीजन आइए कि मैं राउंड ऑफ बने हमारी 12.65 यानी कि ए y से ये 12.65 है दो भी ट्रायंगल का वो मजीद कैलकुलेट करें क्या ये चाहिए हमें बड़ा अगर सेकंड साइड ट्रायंगल हम बेचारे और इसी मेजरमेंट का कैलकुलेट करने की कोशिश करें बड़ा मार्क्स जैसे 100 hypotenuse square is equals to square of the base plus square of perpendicular निमास ने इधर मैं गाने में hypotenuse CND base BND and perpendicular is BNC इसी से मैं सिंपलीफाई करने की कोशिश करें बड़ा वास्ते बेचारे कि लाइन सेगमेंट CND के मेजरमेंट असल 12 है BND के y ले आते हैं तो ये बनी 12 स्क्वायर ले आते हैं बनी y स्क्वायर और BNC के मेजरमेंट असल 4 है ले आता है इससे 4a स्क्वायर 12 स्क्वायर 144 y स्क्वायर 4a प्लस 4a स्क्वायर 60 तो प्लस 16 यहाँ से करना माइनस भी तब अच्छी 128 है इससे y स्क्वायर is equal to y स्क्वायर हमारा y स्क्वायर है ना y रूट या था मुझे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड स्क्वायर रूट इसी से y में नहीं 128 है स्क्वायर रूट का हमारा डिवीजन में अपना मालूम नहीं तो मैं कह 11.31 समथिंग कह दे तो ले आता है 11.3 माइनस इनिशियल सेकंड वाली मेजरमेंट नाउ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में तो हमारा एक फिगर दाता और हमारा मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स था हमारा रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे मतलब पहला दाता है कि भाई a से 12 सेंटीमीटर है b 9 सेंटीमीटर है हमारा मिसिंग फिगर मालूम नहीं है a दाता 12 है बेस से 9 है हमारा परपेंडिकुलर मालूम करेंगे मैं बाकायदा की मेजरमेंट हमें तरीके लिखने के भाई हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द अदर स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स ab में क्या बनेगा इससे c स्क्वायर AC में क्या बनेगी b स्क्वायर और BC में क्या बनेगी a स्क्वायर ये c मारा दाता ले तो माशा है c स्क्वायर रखें b मारा दाता 9 है ले आता माशा 9 स्क्वायर करें और a मारा दाता 12 ले आता माशा 12 स्क्वायर करें ये भी c स्क्वायर है 9 9 से 81 प्लस 12 12 से 144 c स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस 144 ये दोनों में प्लस करेंगे और c स्क्वायर इज इक्वल टू 225 हमारा c स्क्वायर में c रूट माउस टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड स्क्वायर रूट 0 स्क्वायर रूट c स्क्वायर c बनाएंगे और 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 15 15 इज 225 लिहाजा c गुणा में 15 है हमारा हमें बड़ा अगर क्वेश्चन नंबर 12 सेकंड रिक्वायरमेंट का विचार है a1 दाता c 41 दाता नहीं था मतलब b ना दाता हमें बड़ा हमारा b मालूम करेंगे बस वैल्यूज पुट करेंगे और बाकी वैल्यूज फाइंड